अपनी स्पीच में बहुत अहम 3-4 बातें की। मेरे पास एक लीगल यही तरीकाकार है कि एक तो पीका के जरिए मैं इस बात को जो है वो रजिस्टर कराऊं। इन दोनों साफियों को, मुअज़्ज़ज़ साफियों को, इनको साबित करना पड़ेगा कि जो बात इन्होंने अपनी चुड़ैलों के उससे कोट की है वो दुरुस्त है। अब कल भी जो है वो 2 पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे और बैठ के उनकी मतलब आप अंदाजा लगाएं उनकी विजडम का कि वो कह रहे हैं कि, बल्कि मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में रेजोल्यूशन पास हुई थी और उसके बाद कानून बना, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर साहब का फोकस था इस बात के ऊपर। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज के व्लॉग बनाने का मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज बहुत 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 ज़रूरी 2 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको पता है कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा डीजी खान तशरीफ लेके गई थी और वहाँ पर उनका जो इलेक्ट्रिक बसों का एक मिशन है, वो मिशन फाइनली जो है वो पहुँचा जनूबी पंजाब के अंदर। और उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत अहम 3-4 बातें की। उसके ऊपर को हम अपनी टिप्पणियाँ देंगे और जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अपना एक माइंडसेट दिया है उसके ऊपर यकीनन हम थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले एक ज़ाती जो है वो इशू ये हुआ कि कल जो है वो मुझे आज सुबह पता चला कि कल कोई वीडियो अपलोड हुई है। मुबशर उम्मान साहब और नईम हनीफ साहब 2 हमारे साथ ही हैं, उनकी कोई चैनल है उसके ऊपर जिसपे मेरे हवाले से और चीफ मिनिस्टर साहिबा के हवाले से उन्होंने बहुत बेबुनियाद और झूठी बातें जो है वो की हैं। सो मैंने अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मेरे बारे में सीनियर मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में ये बहुत कुछ बोलते रहे हैं, हमने कभी इसको बॉदर नहीं किया, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़। अब आप उसके ऊपर आ गए हैं कि आप उस वीडियो के अंदर बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी गई है, मुझे पता चला, लेकिन डैमेज तो कर दिया ना आपने मेरे हवाले से एक बेबुनियाद मेरी चुड़ैल ही कहती है। मेरे ख्याल आपके चुड़ैल, आपके जिन भूत जितने भी है ना, उनको शायद जो है वो थोड़ा सा सबक सिखाना और उनको वो हमें थोड़ा कंट्रोल में करना दूरी हो गया। ये चुड़ैलें जो है ना, इनको हमें थोड़ा काबू में करना पड़ेगा। सो वो उन जो चुड़ैलें गलत खबरें देती हैं, जो जिन भूत गलत खबरें दे रहे हैं, उसको जो है वो मेरे पास एक लीगल यही तरीकाकार है कि एक तो पीका के ज़रिए मैं इस बात को जो है वो रजिस्टर कराऊं कि ये ज़्यादती है। और मैं समझती हूँ कि प्रोफेशनल जो सहाफ़ी है ना, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है कि आप जो है वो सहाफ़त के नाम पे कुछ भी कह दें, आप किसी की भी पगड़ी छाल दें, किसी की भी जो है तौहीन करने की कोशिश करें, कि नामुनासिब है। और दूसरा, डेफामेशन कोर्ट जो है वो बन रही है पंजाब के अंदर, उसके जजेस जो है अपॉइंट हो गए हैं, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है। सो अब मैं अपना केस जो है, जो सिविल प्रोसीडिंग्स है डेफामेशन की कोर्ट की, जिसके अंदर आप इन दोनों साफियों को, मुअज़्ज़ज़ साफियों को, इनको साबित करना पड़ेगा कि जो बात इन्होंने अपनी चुड़ैलों के उससे कोर्ट की है वो दुरुस्त है। खैर, ये इसको इंशाल्लाह अब ये भी जो है वो हमें एक लड़ाई लड़नी है, जो लड़नी पड़ेगी, अब ज़रूरी हो गया। दूसरी बात जो इससे इम्पोर्टेंट है, जो आज की व्लॉग बनाने का मकसद है, वो ये है कि आज जो एक छोटे शहरों के अंदर जो तरक्की को एक साथ बड़े शहरों के बराबर करने का चीफ मिनिस्टर का अज़म है, आज उसकी एक और कड़ी थी कि जो सफ़र शुरू हुआ पीराबाद से, सरगोदा से, मियांवाली से, साहिवाल से, तो होता होता अब जनूबी पंजाब के डीजी खान के अंदर पहुँच गया। और चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया कि डीजी खान डिवीजन के अंदर 101 बसें, डीजी खान के डिवीजन के अंदर 101 बसें दी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो जनूबी पंजाब के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब के जितने इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जनूबी पंजाब का कितना हिस्सा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये अपनी साथ अपना घर प्रोग्राम के अंदर जनूबी पंजाब में कितने घर बन रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब का हॉनहार स्कॉलरशिप है उसमें कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, जो उनकी लैपटॉप्स हैं वो कितने बच्चों को मिले हैं, ये तमाम डाटा इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, उसको मैं शेयर करूँगी आपके साथ। क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर साहब का फोकस था इस बात के ऊपर कि जनूबी पंजाब और उसके ऊपर सियासत हो रही है। बाय द वे, जो हमारी इत्तेहादी कहने को इत्तेहादी है, जो हर वक्त सलाम हो तो उनको सियासत करनी है, उनको जो है वो कोई भी मसला है वो पंजाब में रह के पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ते, वो पंजाब में रह के बाकियों की लड़ाई लड़ते। अब कल भी जो है वो 2 पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे और बैठ के उसकी मतलब आप अंदाज़ा लगाएं उनकी विजडम का कि वो कह रहे हैं कि गंदम बड़ी ख़राब हो गई है सैलाब की वजह से, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं गंदम को बाकी सूबों में जाने दें, यानी पंजाब के अंदर किल्लत होने दें
पंजाब के अंदर कितने बंदे थे, आप उसको दूसरे सूबों पर जा रहे थे। मतलब सीरियसली आर यू इंसेन और व्हाट? कि आप जो गंदम, जो पंजाब का हक है, जो उसके हिस्से की गंदम है, वो आपके कहने पे बाहर भिजवा दे, जो कि आप कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना। पहले ही जो पंजाब की गंदम है, अगर वो स्मगल होती है कहीं और पर, तो उसमें भी पंजाब का कंसर्न है, होना भी चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल रोटी और आटे की कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं इसकी जाती गवाह हूँ। यकीन माने सारी दुनिया उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, वो कहेंगे नहीं, आटे की कीमत पे और रोटी की कीमत में इजाफा नहीं होने। तो इसलिए बात जो है वो यहाँ से शुरू की। जनूबी पंजाब का भी एक कार्ड वो खेल में यार वक्त। वैसे बाय द वे, जनूबी पंजाब के अंदर अगर आप बड़े बड़े ओहदे देखें ना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर पाकिस्तान, बड़े बड़े वफाकी वज़ीर, वो सारे जनूबी पंजाब से रहे। लेकिन जनूबी पंजाब की आज हालत देखें, उसकी आज गुर्बत और कुसुम कुर्सी देखें कि अगर वहाँ पर मोटरवेज बनी है, मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। अगर वहाँ पर दरिया बरदगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बड़ा है, तो शहबाज शरीफ ने बनाया, नून लीग ने बनाया। वहाँ पर सड़कें बनी है, तरक्की हुई है, नून लीग ने बनाई। और जीपी साहब ने आज उसको बताया कि उन्होंने रिक्रिएट किया कि जो मील प्रोग्राम है जीपी साहबा का, जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कैटर करने के लिए मील प्रोग्राम शुरू किया था। उसको भी चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी खान से शुरू किया था। और डीजी खान की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये मील प्रोग्राम बच्चों को जो है वो दिया जा रहा है, जहाँ वो दूध उनको फोर्टिफाइड दूध मिलता है, जिससे उनके स्टंटेड ग्रोथ पे बाय द वे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि बेहतरी आ रही है। सो ये जनूबी पंजाब का कार्ड बेचना, जनूबी पंजाब की महरूमियत, चीफ मिनिस्टर साहब का एक जुमला बहुत मुझे तो यहाँ बहुत टच किया, यकीन मानिए। और उनका ये जुमला था कि वो जो है वो पूरी एक ही पंजाब है और उस पंजाब के वज़ीर आला है। ये महरूमी का कार्ड बेचना और ये महरूमी का फ़ायदा उठा के सियासत करना, इसको बिलीव नहीं करती। और जो बड़ा इम्पोर्टेंट और टचिंग जुमला था उनका, कि उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, और उसको उन्होंने, मुझे आपको एग्जैक्टली याद नहीं है उन्होंने किस इलाके को किस बच्चे के साथ बुलाया था, बट ये मुझे याद है जुनैद को उन्होंने, जो उनका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, उसको उन्होंने जनूबी पंजाब के साथ जो है वो पास करती है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है वो जुनैद जनूबी पंजाब की तरह है। तो मैं एक वो माँ हूँ जिसके तमाम बच्चे एक ही हैसियत रखते हैं। सो मेरे लिए इश्यू नहीं है कि ये जनूबी पंजाब है, ये बस्ती पंजाब है, ये शुमाली पंजाब है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर में, बल्कि हो सकता है जब ये अपलोड हो तो फड़फड़ाहट शुरू हो चुकी हो पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी वन साइडेड फायर खोला था उसने PMLN के खिलाफ। सलाह के दिनों में भी उनको चैन नहीं आया, सलाह सियासत भी उन्होंने की। और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी मतलब एक तहम्मुल के साथ कुछ चीज़ों का जवाब दिया। एक तो बार बार मुझे बैरूनी इमदाद ले ले, बैरूनी इमदाद ले ले। तो उन्होंने कहा कि मुझे बैरूनी इमदाद नहीं लेनी है, और उन्होंने नहीं लिया है। वो अपने रिसोर्सेज के तहत आपके लोगों को बसाने जा रही है। दूसरा जो फोकस है BISP के ऊपर, सुई अड़ी दी है जी पीपल पार्टी कि बस BISP के थ्रू जो है ना वो आप सैलाब के पैसे बांटते। भाई क्यों? मैंने कई दफ़ा गुजारिश की कि BISP जो है एक कानून है, उसके अंदर उसका एक सर्वे हुआ है। सर्वे के तहत बेनिफिशरीज जो है वो आए हुए हैं, और उन बेनिफिशरीज को 3,000, 6,000, 10,000 जो है वो ये रकम देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो घर बनने हैं वो 10 लाख रुपया जाना है, जो पार्शियली घर के लिए उसको 5 लाख रुपया जाना है। और ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिशरीज के लिए, रिस्क के, ये आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन एक जिद है, अब इसको सियासत ही करना कहते हैं ना, कि आप अपने कार्ड को, रिस्क के कार्ड को बेचना चाहते हैं सैलाब के इलाकों में। ये कोई अच्छी सियासत नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं। और इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो कहा कि रिस्क के ऊपर कोई रिस्क के खिलाफ नहीं है। बल्कि मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे रेजोल्यूशन पास हुई थी और उसके बाद कानून बना जिसमें बिस्क को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम दिया गया था। सो इसलिए उसको कानून की हैसियत दी गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के जो है वो दौरे हुकूमत के। बिस्क के खिलाफ नहीं है, बिस्क कंपनी तौर पर आपका प्रोग्राम चल रहा है, वफाकी प्रोग्राम, वो चलता रहे। लेकिन एक पंजाब अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर का हक है, उनका इख्तियार है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कि उन्होंने पंजाब के अंदर क्या पॉलिसी बनानी है। हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो ये फैसला करेंगे कि पैसे कितने जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, इसका फैसला चीफ मिनिस्टर करेगी। ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव वर्क है। हमने तो नहीं पूछा कभी सिद्ध में जाकर, भाई इनको जरा बताए ना, जो आपको दूसरी दफा बैरूनी इमदाद आई थी इसके पैसे का, हमने कभी नहीं पूछा कि आप अपने सूबे के लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं। हम किसी के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपेक्ट भी यही करते हैं
कि पंजाब की मामलात में मुदाखलत ना की जाए और बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी कहा। मैं उनकी बात को दोबारा जो है वो रिपीट करने हुए कहूँगी कि खुदा के लिए इस सैलाब को कोई कार्ड बांटने का जरिया ना बनाए। लोग तकलीफ में हैं, लोग डिस्ट्रेस में हैं। पहले अरबों रुपया चीफ मिनिस्टर साहबा ने रेस्क्यू के लिए और अभी तक लग रहे हैं। अभी भी हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहबा के मेहमान मौजूद हैं जो 3 टाइम का खाना भी खा रहे हैं, जिनके रिलीफ कैंप अभी भी बने हुए हैं, जिनके पास स्कूल चल रहे हैं, जिनके लिए अस्पताल चल रहे हैं, वहाँ भी डिलीवरीज हो रही हैं। वो आपको मैंने दिखाया भी था। सो ये सब पंजाब अपने हमने तो पंजाब में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन पंजाब के मामलात में दखल अंदाजी की किसी को जो है वो जरूरत नहीं है। आपका मशवरा आपने एक दफ़ा दे लिया, आपका मशवरा सारा आंखों में, लेकिन उसको मानना न मानने का इख्तियार जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, वो पंजाब के पास है। तो उसको बार बार एक नैरेटिव बनाना, उसको बार बार एक बात को फोर्स करना, ये गलत, ये नामुनासिब, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा आपके ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।